अकबर और बीरबल में आज की कहानी है मनहूस कौन। सुबह का समय था। बादशाह अकबर को नींद में बहुत तेज खांसी चली। वह बिस्तर पर बैठे पानी मांगे जा रहे थे। वहीं महल के बाहर एक सेवक जो कचरा साफ कर रहा था, उसे बादशाह की पुकारने की आवाज़ आई। उसने देखा कि बादशाह बहुत बुरा खांस रहे हैं और पानी मांगे जा रहे हैं। उसने कुछ नहीं सोचा और हाथ धोकर बादशाह को पानी का गिलास सौंप दिया। बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी थी कि वह खुद को पानी लेने से नहीं रोक पाए। तभी वहाँ बादशाह के खास सेवक आ गए और उन्होंने कचरे वाले को वहाँ से भगा दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हुआ। हकीम को बुलाया गया, फिर भी बादशाह अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर राजवैद्य आए और उनके साथ ज्योतिषी भी आए। उन्होंने कहा, शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरे साफ करने वाले का ख्याल आया। उस मनहूस के हाथ का पानी पीकर मैं बीमार हुआ हूँ। और बादशाह अकबर ने उसे गुस्से में सजाए मौत सुना दी। जब बीरबल को इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना दी कि वह उसे बचा लेंगे। अब बीरबल अकबर के पास गए और उन्होंने उनका हालचाल पूछा। तब महाराज ने बताया कि हमारे राज्य के सबसे मनहूस इंसान ने मुझे बीमार कर दिया। अब बीरबल जोर जोर से हंस पड़े। अकबर को बहुत गुस्सा आया और वह बोले कि तुम मेरी हालत देखकर मजा ले रहे हो। तब बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, अगर मैं आपको उस नौकर से भी बड़ा मनहूस ढूंढकर दे दूं तो आप क्या करेंगे? उस नौकर को मौत की सज़ा से मुक्त कर देंगे? अकबर ने बीरबल की बात मान ली और पूछा, अब बताओ उस नौकर से मनहूस कौन है? बीरबल हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, कुछ बोलने से पहले मैं 100 बार आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ। और वह बोले कि महाराज, उस नौकर का चेहरा देखकर आपका तो सिर्फ पेट खराब हुआ, लेकिन सोचिए, जब आप पानी के लिए आवाज़ दिए जा रहे थे, आपकी प्यास बुझाने के लिए वह नौकर बिना कुछ सोचे समझे सही समय पर उसने आपकी प्यास बुझाई। उसने सुबह किसका मुंह देखा होगा कि उसे तो फांसी की सज़ा ही हो गई। अकबर ने सोचा और जोर से हंसने लगे कि वो मनहूस मैं ही हूँ। बीरबल भी यह सुनकर हंसने लगे। अकबर ने नौकर की सज़ा माफ़ कर दी और उसे इनाम भी दिया और मनहूसियत का अंधविश्वास फैलाने वाले उस ज्योतिषी को घोड़े का तबेला साफ करने के लिए लगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सौभाग्य और दुर्भाग्य हमारी सोच से ही निकलता है और किसी अन्य कारणों से नहीं। मेहनत से किया गया काम दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। इसीलिए अंधविश्वास में विश्वास ना करें, बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।